समीर के जाने के बाद माया के ख्यालों में डूबा सागर अपनी डायरी को वापस से खोलता है और अपने हर एक एहसास को डायरी में लिख ही रहा होता है कि अचानक एक मैसेज ने सागर को अंदर से हैरान और परेशान कर दिया। एक अननोन नंबर से एक मैसेज आया और सागर ने जैसे ही स्क्रीन की तरफ देखा, उसकी आंखें बड़ी और चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल गए। उसकी आंखों में कभी डर तो कभी उलझन दिख रही होती। सागर हैरानी से, ये क्या है? सागर मैसेज पढ़ते हुए, मैं जानता हूँ कि तुम माया को चाहते हो, लेकिन तुम भी ये अच्छे से जान लो कि माया तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगी, कभी भी नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम उससे भूल जाओ और उससे दूर ही रहो। उसे पढ़ते ही उसका चेहरा धीरे धीरे उतरने लगा। नजर फोन पर थी पर सोच उस मैसेज पर अटक गई और दिल एक अजीब सी डर में सिमटने लगा। कुछ देर पहले जिसके चेहरे पर उसके बस एक झलक की खुशी और एक दिन मिलने की उम्मीद आंखों में दिख रही थी, वो मानो बस पल भर में एक अनजाने से डर में बदलने लगी। सागर खुद के सवालों में उलझता हुआ, ये किसने भेजा होगा? और मुझे माया से दूर रहने को कौन कह सकता है? क्यों? कहीं और भी कोई उसे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ही देर में समीर उसे ढूंढता कैंटीन की तरफ आता। क्या यार, तू अभी भी अपनी ये सड़ी हुई डायरी लेके बैठा है यहाँ, और मैं तब से तुझे पूरे कैंटीन में ढूंढ रहा हूँ और तू है कि ये कहते हुए समीर सागर के बगल में बैठ जाता। यार बड़ी माँ मुझे कब से कॉल कर दी है, तू कहाँ रहता है? पूछ रही है कि सागर को हो क्या गया है और कॉल का जवाब क्यों नहीं देता। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि बड़े भाई को लवेरिया हुआ है, उसका दिन और रात आपकी होने वाली बहू की याद में कट रहा है। क्या कहता है बता दूं? सोच ले, ये सही मौका है, इससे पहले कि माया किसी और को हाँ ना कह दे। समीर मुसलसल टांग खींच रहा होता और सागर खामोश अपने उसी ख्यालों में गुम था। जब समीर की किसी भी मजाक पर सागर कोई रिएक्ट नहीं करता, तब समीर हैरानी से उसकी तरफ देखता। ओ मिस्टर फिलोसफर, क्या हुआ? तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे? कहीं ऐसा तो नहीं माया ने तुझे मिलने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया हो? सागर थोड़े गुस्से में समीर की तरफ देखता और फिर जोर से आंखें बंद कर हल्की सी नाराजगी से कहता। यार प्लीज बस कर समीर, नहीं ये मूड मजाक का। समीर सागर को इतना सीरियस देख थोड़ा रुक जाता और फिर थोड़ी संजीदगी से पूछता। हे कम ऑन, क्या हो गया? सागर तू और इतने गुस्से में? सच सच बता भाई, सब ठीक तो है? सागर फोन दिखाते हुए, यार तू खुद देख और मुझे बता कि मैं कैसे रिएक्ट करूं इस पे। समीर मैसेज पढ़ता, थोड़ा हैरान होता, लेकिन फिर नॉर्मल टोन में कहता। ले यार, इतने फुद्दू से मैसेज पर तू अपना मूड खराब करके बैठा है। तू भी ना, भाई किसी ने मजाक किया होगा, इट्स जस्ट ए स्कैम मैसेज। ऐसे मैसेज हजारों आते हैं, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? हाँ, स्कैम? यार माया का नाम लेकर मुझे कौन कर सकता है, और क्यों? समीर उस मैसेज को हल्के में लेता है और सागर के हाथ से फोन लेते हुए कहता। यार किसी ने भी किया हो, क्या फर्क पड़ता है? अब छोड़ भी इसे, चलना हॉस्टल चलते हैं। देख मुझे बहुत भूख लग रही है। आई थिंक तू सही कह रहा है, मैं शायद ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। समीर के कहने पर सागर उस मैसेज को इग्नोर कर दोनों हॉस्टल की तरफ निकल जाते हैं। रात के डिनर के बाद सागर अपने बेडरूम में आता, बैग से अपनी डायरी को निकालता और वहीं बेड पर ही बैठ जाता। मन का डर और उस मैसेज का बोझ उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। आज हुई उस एहसास को भी सागर डायरी में बस कैद कर ही रहा होता है कि तभी समीर कमरे में आता है। उसे देख सागर जल्दी से डायरी को बंद कर तकिए के नीचे छुपाने की कोशिश करने लगता है। उसे ऐसा करता देख समीर हंसते हुए कहता। तू और तेरी ये डायरी, घबरा मत, नहीं पढ़ूंगा। तेरी मायावी डायरी से अच्छी तो मेरी नींद है। समीर मौका देखकर सागर का फोन उठा लेता है ताकि उसे थोड़ा गुस्सा दिलाकर उसका ध्यान उस मैसेज से हटा सके। कई बार समीर का फोन लेने पर सागर अक्सर ऐतराज जताया करता था, लेकिन इस बार उसके कुछ ना कहने पर समीर उसकी तरफ देखता और थोड़ी थके हुए लहजे में कहता। सागर देख यार, वो बस एक मैसेज ही तो है। आखिर तू किस बात को लेकर इतना टेंशन है, मुझे बता भी। ऐसी कौन सी बात है जो तुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है? हाँ, तू जानता है कि मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता यार।
अब बता भी, इस मैसेज को लेकर परेशान है ना? हाँ, मैं कल ही भेजने वाले का पता लगाता हूँ, ठीक है? प्लीज अब अपना मूड ठीक कर। सागर समीर को परेशान देख। अ, अ, कुछ नहीं यार, तू जानता है ना कि मैं कितना सोचता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। अब और ये मेरा फोन, इतनी बार तुझे बोला कि किसी से बात करने के लिए मत लिया कर मेरा फोन। दे दे। समीर सागर का मूड ठीक करने के लिए टांग खींचते हुए कहता। यार सागर, तुझे क्या लगता है कि वो मैसेज क्या पता शायद माया का एक्स हो? वैसे भी वो शेक्सपियर तो तेरे से पढ़ने से रही, कम से कम उस बेचारे को ही चांस मार लेने दे। अब ज्यादा मत सो जा। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। मैं चला सोने। समीर की बात सुनते ही सागर का गुस्से वाला लात और आ, समीर सीधा बेड से नीचे। दोबारा बकवास किया तो इस बार बेड के नीचे नहीं, सीधा कमरे का बाहर फेंकूंगा, समझा? समीर अपना कमर पकड़कर। भाई मैं तो बस तेरा मूड ठीक करने के लिए बस मजाक कर रहा था। सागर पिलो समीर की तरफ फेंकते हुए। तू और तेरा ये मजाक ले, और दोनों नीचे सो, और सोचना भी मत ऊपर आने की। आज तेरी यही सजा है। क्या? नीचे? अब यार सागर, देख समझने की कोशिश कर, नीचे कैसे सोऊंगा? जैसे मुंह खोला था वैसे ही। अब देख क्या है, तो सुन। देख सागर, तू ये अच्छा नहीं कर रहा है। यार मुझे नींद नहीं आती है, तू जानता है। मैं कैसे सोऊंगा? ये तो मजाक से पहले सोचना चाहिए था। तू सो सकता है, ज्यादा मत सोच। सो जा। गुड नाइट। समीर नाराजगी दिखाते हुए। अब हाँ हाँ ठीक है, देख लूंगा तुझे। भाई नहीं, दुश्मन है दुश्मन। समीर ये कहते हुए सागर का ब्लैंकेट छीनकर नीचे ही सो जाता है। गुड नाइट। सुबह के 8 बज चुके थे और समीर अब भी जमीन पर सोया हुआ था। सूरज की हल्की सी किरण खिड़की से सीधा कमरे की तरफ आ रही थी। तभी समीर की आंख खुलती है और वो देखता है कि सागर उसके बिल्कुल पास वहीं नीचे सोया हुआ है। उसे इस तरह सोया हुआ देख समीर की हंसी निकल जाती है। इसी बीच समीर की हंसी की भीनी सी आवाज सागर के कान में जाती और उसकी नींद एकदम से खुल जाती। और उठते ही समीर को अपने मुंह के इतने पास देखकर पहले तो सागर बिल्कुल घबरा सा जाता, फिर उसकी मुस्कुराहट को देखकर थोड़ा हैरान होकर पूछता। तू मेरे मुंह के इतने पास क्या कर रहा है? पागल है क्या? सुबह सुबह हार्ट अटैक दिलाएगा। समीर सागर को घूरते हुए अब भी मुस्कुरा रहा होता है। अम, क्या है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? ऐसे हंस क्यों रहा है देख कर मुझे? हाँ। समीर सागर की तरफ एक टीजिंग स्माइल के साथ देखते हुए कहता। अगर कल रात के लिए तो मुझसे सॉरी बोलना चाहता है तो बोल दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरा दिल बहुत बड़ा है, आफ्टर ऑल तो मेरा भाई जो है। समीर के कहने पर सागर को अचानक से रात में हुई सारी बात याद आती है। तभी सागर उठकर फौरन खड़ा हो जाता है और बहाना बनाते हुए कहता। वो ज्यादा सोच मत, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो तूने मेरी ब्लैंकेट ले ली तो अब मुझे रात में ठंड लग रही थी, तो बस इसलिए नीचे आना पड़ा। अब तेरे लिए नहीं आया हूँ, समझा? हाँ हाँ हाँ, रहने भी दे, तुझे अच्छे से जानता हूँ। समीर सागर को पीछे से हक करते हुए कहता। ब्रो आई नो कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। यू द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। हाँ हाँ ठीक है, अब छोड़ भी, कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ। सागर समीर की तरफ देखते हुए। वैसे तुझे ज्यादा जोर से लगी तो नहीं थी ना? वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर तुझे लगी होगी तो फिर तू कॉलेज नहीं जाएगा, और ऊपर से तेरे सारे नोट्स मुझे ही बनाने पड़ जाएंगे। आ क्या हुआ? अब हाँ यार, वो जोर की तो लगी थी। सागर समीर की नौटंकी देखकर मुस्कुराता और फिर पिलो समीर की तरफ फेंक कर जाते हुए कहता। ये एक नंबर का ड्रामेबाज है, ये नहीं सुधरेगा कभी। यार सच कह रहा हूँ, अब कम से कम सॉरी तो बोलता जा। तुझे फिर से चाहिए? नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब तू सीरियस क्यों हो जाता यार? सागर और समीर कॉलेज पहुंचते हैं। समीर अपने दोस्तों की तरफ निकल जाता है और सागर हमेशा की तरह वहीं खड़ा पूरे कैंपस में माया की सिर्फ एक झलक पाने के लिए उसकी बेताब आंखें उसे पूरी कैंपस में ढूंढ रही होती है कि तभी किसी के हाथ का हल्का सा स्पर्श पीछे से सागर की आंखों को बंद करती हुई